भोपाल में मध्य प्रदेश में एनआईए का एक्शन जारी है। भोपाल में 4 जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई है। एनआईए ने यूपी और बिहार में भी ये कार्रवाई की है। जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई की गई है। भोपाल से किए गए थे जेएमबी के आतंकी पहले जो जेएमबी से गिरफ्तार किए गए थे उन पर कार्रवाई की गई है। इसमें भोपाल में 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भोपाल में 4 जगहों पर एनआईए की छापेमार कार्रवाई की गई है। भोपाल से जो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ खुलासे कार्रवाई में किए गए, क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो पिछले 12-13 मार्च को राजधानी भोपाल से 4 जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी जो है एटीएस के द्वारा की गई थी और इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने ली थी। लिहाजा बात करें तो एनआईए के द्वारा जो आतंकियों के संपर्क में लोग आए थे उनसे पूछताछ का काम इस छापेमार कार्रवाई में किया गया। राजधानी भोपाल में 4 जगह, इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छापेमार कार्रवाई जो है एनआईए के द्वारा की गई है। बिहार के कटिहार, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जगह तलाशी ली गई है जहां पर इनके संपर्क में आए हुए लोगों से पूछताछ की गई है। लोगों से ये पूछा गया है कि किस तरीके से ये लोग संपर्क में आए थे। खासकर अगर बात करें तो जिस मकान में ये किराए से रह रहे थे वहां के मकान मालिक से पूछताछ की गई और जो जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे जो नहीं मिले, आखिर क्या आधार बनाया गया था और जो लोग संपर्क में थे उनसे किस तरीके की बातचीत करते थे, ये तमाम पूछताछ की गई है। खास बात ये रही कि छापेमार कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को जब जानकारी मिली तो यहाँ के पुलिसकर्मी से उनके मोबाइल तक एनआईए की टीम ने बंद करवा लिए थे और एनआईए को काफी अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि देश भर में एनआईए के द्वारा जो जेएमबी का नेटवर्क चला हुआ है उसकी तलाश की जा रही है और एनआईए को ये उम्मीद है कि इस नेटवर्क के जरिए जल्दी जो बड़े जो सरगना है या फिर जो फंडिंग करने वाले जो लोग हैं जेएमबी के, उन तक पहुंच बनाई जा सकती है। लिहाजा इस पूरी कार्रवाई को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। संस्कृति जी सुधीर, और किन किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है? देखिए, आतंकी से पूछताछ तो लगातार की जा रही थी। सबसे बड़ी बात की जाए, जब छापेमार कार्रवाई की गई थी, जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस समय बड़ी मात्रा में इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे। इसके अलावा जो बाहरी फंडिंग थी, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए फंडिंग की भी जानकारी एनआईए को मिली थी और ऐसे में फंडिंग के सोर्स क्या थे, जो संगठन थे, क्या वो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों के द्वारा फंडिंग की जा रही थी। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि पूछताछ के बिंदु एनआईए के रहे हैं। पर लेकिन फिलहाल जो छापेमार कार्रवाई की गई थी उनमें जिन लोगों के संपर्क में जो आतंकी आए थे उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन लोगों से पूछा जा रहा है कि आतंकी आखिर किन किन लोगों से मिला करते थे, इनका डेली का शेड्यूल क्या हुआ करता था और किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त थे। एनआईए को अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर तैयार करने की बात सामने निकल कर आई है। लिहाजा जी अब आगे देखना होगा क्या कुछ खुलासे और होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भोपाल से आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, आज छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। भोपाल में 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई की गई है। जमात मुजाहिदीन के कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी मार्च में मध्य प्रदेश भोपाल के ऐशबाग इलाके से और उसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि छापेमार कार्रवाई चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एनआईए का एक्शन। भोपाल में 4 जगहों पर एनआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई की गई है। जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें 14 मार्च को भोपाल के ऐशबाग इलाके से जेएमबी के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब एनआईए एक्शन में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर, जेएमबी के आतंकियों के ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। जेएमबी के आतंकी गिरफ्तार किए गए थे भोपाल से। आपको याद होगा मार्च में आईबीसी 24 ने आपको एक खबर दिखाई थी और अब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमार कार्रवाई की है और इसके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, जेएमबी के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था भोपाल के ऐशबाग इलाके से और आज जाकर के एनआईए एक्शन में है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसकी जानकारी कैसे मिली, किन बिंदुओं पर जांच हो रही है और अभी क्या कुछ खुलासा हो पाया है?
देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, बात करें तो एनआईए से ने जो आतंकियों से पूछताछ की थी उसके आधार पर ये पूरी छापेमार कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर में कुल मिलाकर 6 ठिकानों पर एक पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें बिहार के कटिहार और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अलावा राजधानी भोपाल के 4 ठिकाने थे, जहां पर कल एनआईए के जो अधिकारी थे, जो एनआईए के जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा जो जेएमबी के जो आतंकी थे उनके संपर्क में आए हुए लोगों से पूछताछ की गई। इनमें जिस मकान में ये आतंकी किराए से रहा करते थे, न केवल उस मकान मालिक से पूछताछ की गई बल्कि आस पड़ोस के जो लोग थे उनसे भी पूछा गया है कि किस तरीके की गतिविधियों में ये आतंकी जो है लिप्त हुआ करते थे और इनका पूरे दिन भर का शेड्यूल क्या हुआ करता था, इनसे मिलने और जुलने वाले लोग कौन कौन से थे। लिहाजा जो संपर्क में लोग आए हैं उनसे पूरी पूछताछ की गई और ये माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर एक स्लीपर सेल बनाने की बात जेएमबी के आतंकियों से पूछताछ में जो निकलकर सामने आई थी, ऐसे में स्लीपर सेल के जरिए किन किन लोगों की भर्ती की जानी थी और इनके द्वारा किन किन लोगों को फंडिंग की जा रही थी, ये तमाम ऐसे बिंदु थे जो पूछताछ के दौरान एनआईए ने लोगों से जाने हैं। लिहाजा कहना होगा कि एक साथ इस पूरी कार्रवाई के बाद में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि जेएमबी का जो नेटवर्क मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में फैला हुआ है, उस नेटवर्क में के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, ये सुराग लगाने की कोशिश इस पूछताछ के साथ में एनआईए करने वाली है। आकांक्षा, सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जांच तो की ही जा रही है, क्या कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनके पूछताछ में कुछ नाम अगर सामने निकल कर आएंगे जो कि इन लोगों से सीधे जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि अभी तक केवल संपर्क में आने की बात जिन लोगों की थी उनसे पूछताछ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि इनके नेटवर्क में किन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और किन किन लोगों का इनको सहयोग प्राप्त था, क्योंकि जो कार्रवाई की गई थी जिस समय 12-13 मार्च को इनकी गिरफ्तारी के समय, उस समय भारी मात्रा में दस्तावेज इनके पास से मिले थे जिसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने निकल कर आई थी और साथ ही साथ स्लीपर सेल के जरिए लोगों को भर्ती करने की बात निकल कर आई थी। लिहाजा स्लीपर सेल में किन किन लोगों को भर्ती किया गया, ये जानकारी एनआईए जुटा रही है। साथ ही साथ इन लोगों को जो फंडिंग की जा रही थी विदेश के द्वारा, उसमें मददगार स्थानीय स्तर पर कौन कौन लोग थे, ये भी जानकारी जुटाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि अगर एनआईए के हाथ में ये पुख्ता सबूत लगते हैं कि स्थानीय स्तर पर इनकी कोई मदद की जा रही थी, जहां जहां छापेमार कार्रवाई की गई है, तो निश्चित तौर पर जो मददगार थे इन आतंकियों के, उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। फिलहाल केवल पूछताछ एनआईए के द्वारा की गई और ये माना जा रहा है कि पूछताछ में अगर कोई ठोस सुराग मिलते हैं तो हो सकता है कि जो आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है उसमें कुछ और ज्यादा संख्या में इजाफा देखने को मिले और जो अहम सबूत अगर मिलते हैं तो उसके आधार पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की जा सकती है। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, आप इन नजर बना के रखिएगा क्योंकि मामला ये बेहद बड़ा है, भोपाल के लिहाज से, मध्य प्रदेश और भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सुधीर।